हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्काई इडू ब्रिज यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। यहाँ पे आज हम करवाने जा रहे हैं बायोलॉजी नीट पीवाईक्यू, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का होगा। इसमें सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन होगा जो कि 2026 में आने वाला होगा उससे ही रिलेटेड करवाऊंगा। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। इससे कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, तो ध्यान तक आप लास्ट तक देखते रहिएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है किडनी वाला चैप्टर। किडनी नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप। यह है रेस्पिरेशन वाला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग बायोलॉजी नीट प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें 12th नंबर दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काउज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। ऑप्शन फर्स्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, ऑप्शन सी है इम्फाइसीमा और ऑप्शन डी है अस्थमा। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ मार्क किया हुआ है इम्फाइसीमा सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Select the favorable condition for the formation of oxyhemoglobin at alveoli। तो इसमें सबसे पहला देखना है, और पहला ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो पहले देखते हैं। सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ऑप्शन ए है लो लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ लो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and more concentration of H plus and higher temperature। इसमें जो सुटेबल होगा फ्रेंड्स, सुटेबल वही सही होगा। ऑप्शन नंबर बी है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन फिर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, लो टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर of carbon dioxide, more concentration of H plus and higher temperature। ऑप्शन डी है higher partial pressure of O2, it means oxygen, higher partial pressure of carbon dioxide and less H plus concentration and higher temperature। तो इसमें से कौन सा सही होगा आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ लोअर ऑक्सीजन and low partial pressure of CO2, less H plus concentration and lower temperature। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि partial pressure of oxygen and carbon dioxide in healthy human lung are respectively। ह्यूमन लंग में पूछ रहा है ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहला ऑप्शन है 104, ये सब पार्शियल प्रेशर यूनिट में mmHg आएगा। 104 mmHg एंड 40 mmHg। इसमें 104 जो है वो दिया हुआ है O2 का, एंड 40 mg है mmHg वो CO2 का है। ठीक, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 देख लिए 104 एंड 40 mmHg। ऑप्शन नंबर बी में है 90 एंड 20 mmHg। ऑप्शन नंबर सी में है 40 एंड 45 mmHg। ऑप्शन नंबर डी में है 159 एंड 0.3 mmHg। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे पूछा जा रहा है
लिस्ट बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज 1 to 4, जंबल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट। तो देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम में कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं आरवी। और मैं एक ट्रिक भी देता हूँ दोस्तों, आर मीन्स ये लग रहा है 12 की तरह, आर 1 और 2 ऐसे मिला के, अभी मीन्स दे दें 2 जीरो, तो आरवी का कितना हो गया 1200। तो यहीं से मैच करते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या होगा आरवी, ये हो गया। वाइटल कैपेसिटी का कितना होता है ये आप सब बताइए। एंड फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का देखिए कितना होता है, इसका होता है 3500 ml। एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का फिर दिया हुआ है, और वाइटल कैपेसिटी का। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इसमें पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी दिखाया रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स वो करेक्ट है। इसका ऑप्शन यहाँ है सी, सी मीन्स 4 यहाँ दिया हुआ, 4 नंबर सही होगा। ये सही होगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है 4500 ml। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स इज, चलिए इसमें बताइए आप सब। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इक्वल टू डैट इन ब्लड। ऑप्शन नंबर बी है मोर देन डैट इन ब्लड। ऑप्शन नंबर सी है लेस देन डैट इन ब्लड। ऑप्शन नंबर डी है लेस देन डैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन क्या पूछा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई मोर देन डैट इन ब्लड। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मोर देन डैट इन ब्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज सेम एज, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स क्या हुआ आईआरवी, आईआरवी प्लस यहाँ टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है टीवी, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बोल रहा है ईआरवी, ईआरवी। तो कितना होता है फ्रेंड्स, ये सब बताना है आप सभी को। तो सबसे पहले आईआरवी देख लेते हैं, वो हो जाता है 2500 to 3000 ml, 3500 to 3000 ml। और फिर टीवी कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 के अप्रोक्स होता है, फिर इसमें प्लस कर देते हैं 500। और ईआरवी कितना होता है 1000 to 1100, ईआरवी होता है ईआरवी 1000 to 1100, इतना होता है। अब टोटल को ऐड करके इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फिर ऑप्शन नंबर बी है टोटल लंग कैपेसिटी और माइनस फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हम, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर डी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी
प्लस रेसिड्यूअल कैपेसिटी, इसमें एएमयू में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट लंग कंडीशन, लंग कंडीशन बोल रहा है इन अस्थमा, समझे, अस्थमा और इम्फाइसेमा रेस्पेक्टिवली। अस्थमा क्या होता है, एक डिजीज है, और इम्फाइसेमा भी एक डिजीज है, दोनों लंग्स का एक डिजीज है। तो इसमें से बोल रहा हूँ कौन सा करेक्टली सही है। अस्थमा में क्या इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई होता है अस्थमा में, और इम्फाइसेमा में डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। चलिए ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस, ये तो ऐसे ही गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, ये भी गलत लग रहा है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये भी गलत है। चलिए तो अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, जो कि अस्थमा में होता है। ब्रोंक्यूल जो होता है वो फूल जाता है अस्थमा के केस में, एंड इम्फाइसेमा के केस में रेस्पिरेटरी सरफेस जो लंग्स का होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। इम्फाइसेमा मेनली कॉज्ड होता है सिगरेट पीने से, सिगरेट अवॉइड करना चाहिए हम लोग को ये सब। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। 19 में क्या बोला जा रहा है, रिड्यूस्ड इन पीएच ब्लड विल बी, अगर ब्लड में पीएच घट गया, ब्लड में पीएच की लेवल अगर डिक्रीज हो जाता है तो इस केस में क्या होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले, डिक्रीज डिक्रीज अफर्मेटिव, चलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, लीजी रिलीज बायोकार्बोनेट आयंस बाय द लीवर, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, रिड्यूस द रेट ऑफ द हार्ट बीट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ये भी गलत है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल मीन्स कहाँ काम, जो काम हम करते हैं ना, जैसे लेबर लोग कहीं कुछ तोड़ने का काम करते हैं, कुछ जोड़ने का काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां रहने से उन लोग को कौन सा बीमारी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या एंथ्रेसिस है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बोटुलिज्म है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सिल्कोलोसिस, ये हो सकता है। इम्फाइसेमा, ये तो नहीं, ये तो पिछले क्वेश्चन में मैं बताया था कि ये सिगरेट पीने के कारण से होता है। सिल्कोलिसिस क्या होता है, जो सिल्का में जो काम करते हैं वहां पे फैक्ट्री में जो पत्थर तोड़ते हैं, उन लोग को लंग्स में दिक्कत होती है, यही दिक्कत के कारण ये बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम सिल्कोलोसिस हो जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। ये तो देख लिया हम लोग रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है ब्लड, ब्लड और इसमें बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, फिर जूम आउट कर लेते हैं।
ताकि क्लियर विजिबल हो क्वेश्चन सब लोग को। सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए, मैच द आइटम्स, मैच द आइटम्स द कॉलम विथ दोज कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, फाइब्रिनोजेन, ये क्या होता है आप लोग को पता होगा। ग्लोबुलिन, एल्बुलिन। तो फाइब्रिनोजेन क्या, किस चीज में यूज होता है, कि ये ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है फाइब्रिनोजेन। इस फाइब्रिनोजेन हम लोग के बॉडी में या फिर हम लोग के ब्लड में ना हो और गलती से कहीं कट लग गया हम लोग के बॉडी में, तो फिर जो ब्लड है वो बहता ही रह जाएगा, ब्लड बहता ही रह जाएगा, रुकेगा ही नहीं। समझे? तो इसका रहना बहुत जरूरी। सेकेंड ऑप्शन नंबर की बी क्या है, ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, अल्बुमिन। वर्ड थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है। और अल्बुमिन में क्या करता है, ये किस चीज में यूज होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना उसी को बैलेंस करके रखता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले देख लिए ए का क्या है, ए का बी, ए का टू, चलिए ये सही है। और बी का क्या होगा, बी का थ्री, ये भी सही है। ए का टू, बी का थ्री और सी का वन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप सब कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कि किस चैप्टर का अब पीवाईक्यू लाया जाए। आप लोग जैसा कमेंट कीजिएगा वैसा मैं लाऊंगा। चलिए, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, तो वर्ड सही लग रहा है क्या, ये एक डिजीज है। ठीक, चलिए तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। अ काइंड ऑफ एमोबॉइड मूवमेंट, ये तो होगा ही नहीं, एमोबॉइड मूवमेंट तो होगा नहीं। चलिए, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया इन किडनी,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर 11। इसमें क्या बोला जा रहा है, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो देखिए पी कोरोनरी साइनस, ये किससे हो जाएगा, 4 में तेमेशियन वाल्व। क्यू क्या है, बेसमेंट ऑफ सिस्टेमिक ऑर्टा, ये हो जाएगा 3 में सेमिल्यूनर वाल्व। और आर क्या है, लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व, ये हो जाएगा 1 मिट्रल वाल्व में। ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कैवा, ये हो जाएगा 2 में इस्ट्रियन वाल्व। तो चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। यहाँ आप देख रहे होगे ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए 12th नंबर देखते हैं क्वेश्चन। विच एंजाइम is responsible for the conversion of inactive fibrinogen into fibrin। inactive fibrinogen को फाइब्रिन में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम नीड होता है। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रोम्बोकाइनेज, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी है थ्रोम्बिन, ये होगा। ऑप्शन नंबर सी रेनिन, तो होगा ही नहीं। इपिनेफ्रिन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट बी थ्रोम्बिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।